महोदय जी राम राम। हेलो। महोदय जी को राम राम। राम राम भैया। भैया क्या हाल चाल है? बढ़िया भैया। भैया आपसे एक रिक्वेस्ट थी। अच्छा अच्छा, क्या नाम मेरे भाई का? जी मेरा नाम शत्रुघ्न तिवारी है। अच्छा अच्छा, बताओ शत्रुघ्न जी। सर आप काम तो अच्छा कर रहे हैं, जी। पर भारत में इतने सारे मुद्दे हैं हम्म। कि जिनको अगर आप उठाएं तो उससे समाज का लाभ हो, फायदा हो, हम्म। और किसी लाचार व्यक्ति का भी फायदा हो जो उसका हकदार है। हम्म। पर ये समाज को बांटिए मत सर, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। समाज को हम कैसे बांट दिए मेरे भाई? सर ऐसे ही तो आप कर रहे हैं, ये चीज अच्छा थोड़ी ना लगता है। जैसे आपको मैं आप बताऊं, हमें बताइए, हम समाज को मित्र हैं, कैसे बांटे? बहुत सारे मित्र हैं, चाहे वो जिस भी कास्ट का हो, पर मित्रता का कोई सर जाति नहीं होता है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हमने बांटा कैसे समाज को? आपने भी आरोप लगाया ना कि आप बांट दिए, हम कैसे बांटे जानना चाह रहे हैं। सर आप पोंगा पंडित की बात कर रहे हैं, अगर पंडित को देखा जाए, सर आप एक चीज आपको मैं और बताऊं, तो पोंगा मैं पोंगा पंडित आपको क्या पोंगा पंडित क्या बोलने के है? लिए रोका नहीं जा सकता। ये पोंगा पंडित है क्या? हम कह रहे हैं कि जो भी हो, पोंगा पंडित का मतलब आपके हिसाब से तो वही अशिक्षित बना हुआ, ठीक है। हाँ, तो तो सर अगर ऐसा अगर ऐसा अगर जो पोंगा पंडित है, जो समाज को बांट रहा है, नफरत फैला रहा है, अगर हम उसका आईना दिखा रहे हैं, तो हम समाज को बांट रहे हैं? या जो लोग समाज के अंदर ऊंच नीच कर रहे हैं, जाति भेदभाव कर रहे हैं, वो समाज को बांट रहे हैं? ऐसा जो कर रहा हो आप उसका वीडियो बनाइए तो उसी और का तो उसके वीडियो बना हिसाब रहे से हैं। आप डालिए। उसी का तो वीडियो बना रहे हैं। फोन जो नहीं सर, फोन कर रहा है, ये उसी का तो चीज वीडियो जैसे बना रहे हैं। भाई आप बताओ, आपने मेरे जैसे पास फोन किया। आप सुनिए, आप हमारी बात को सुनिए। हम्म। आप एक जाति वर्ग को ही दोषित कर रहे हैं। कैसे हम जाति वर्ग को दूषित कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि अब हम किसी जाति वर्ग को दूषित नहीं कर रहे हैं। रही बात पंडित की, हाँ। भाई साहब जाति सिर्फ पंडितों के लिए नहीं है नहीं, पंडित कोई कि जाति ही नहीं है। सिर्फ ब्राह्मण ही जो है पंडित पं, बन सकता है पं, और कोई नहीं बन सकता। पंडित कोई जाति है ही अगर नहीं मेरे इतिहास भाई। देखा जाए अरे सुन तो तो लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ, जी पंडित कोई जी जाति नहीं है। आप कहाँ पंडित के जी, चक्कर में पड़े? पंडित तो कोई भी हो सकता है। वही चीज मैं कह रहा हूँ कि अगर तो ऐसे ऐसे चीजों पे आप क्यों इनको जो है मुद्दा बना रहे हैं। पिछले जो है काफी दिनों से आप देख लीजिए, वाल्मीकि जी जो थे वो ब्राह्मण थोड़ी ना थे, सारे क्षत्रिय थे। हमने कहीं कहा है भैया कि हम क्या? दुर्वासा ऋषि अरे थे, मैंने वो भी अरे एक सुन। चांडाल परिवार से थे। ज्ञान का भैया, मेरे ज्ञान अगर किसी के पास भी है, अब आप अमित यादव महोदय बोल रहे हैं, आपके मैं पास अगर मैं अभी ज्ञान हो। मैं अभी तक क्या फारसी बोल रहा था जो आपको समझ में नहीं आ रहा है? हम तो सारी वीडियो में ही बता रहे हैं कि जी, जिसके पास ज्ञान होता है वही पंडित होता है अपने क्षेत्र का। तो इतना बताने में आपको दिक्कत क्यों हो यार, ये सुनने में? तो सर एक चीज आप हमको ये बताइए हाँ। कि इससे आपको फायदा होगा या पूरे समाज को फायदा होगा? बिल्कुल समाज को फायदा होगा। आप करप्शन पे वीडियो बनाइए, आप उनको रिवील हम करिए वो सर। भी हम वो भी आप करते हैं। छोटी मोटी चीजों पे क्यों समाज को बांट रहे हैं अरे सर? कहाँ समाज बढ़ रहा है भाई? इससे जबरदस्ती मान समाज, लीजिए सपोज मतलब करिए, जबरदस्ती समाज बढ़ जा रहा है। बताओ, हम सच को इससे सच कह रहे हैं तो समाज बढ़ जाएगा? अच्छा बताओ। भाई मैं ये मेरे, कह रहा हूँ कि पंडित कोई भी हो सकता है, तो समाज बढ़ गया? मतलब मैं गजब मानता हूं कि कितने आपको पढ़े लिखे विचार हो आप? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अरे मैं अभिव्यक्ति से स्वतंत्रता है, लेकिन सच बोलने के लिए स्वतंत्रता है, झूठ बोलने के लिए थोड़ी ना है। आप पाखंड फैलाओ, झूठ बोलो, तो आप थोड़ी ना, आपके लिए स्वतंत्रता है। सच बोलने के लिए स्वतंत्रता है, जैसे मैं सच बोल रहा हूँ, इस भाई बात की मेरे, स्वतंत्रता है। आप आपको एक चीज और बता दूं। अब व्यक्ति की आर्टिकल आजादी जो है वो सच आर्टिकल बोलने के लिए, झूठ 19 बोलने के लिए में नहीं है। अगर मैं विचार सच बोल सुन रहा हूँ, लीजिए, इसलिए मुझे आप आजादी हमारी भी है। बात सुन लीजिए सर। बोलो। आप खुद ही बोलते हैं, आप सामने हम्म। वाले की भी सुन लीजिए। कितने पढ़ाई लिखाई की हो आप? आर्टिकल 19 में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम्म। तो उसी में ये भी है कि मुंह की भी स्वतंत्रता है कि आप मत बोलिए या फिर मत सुनिए या फिर हट जाइए। तो हट जाइए फिर। छुपी हुई छुपी हुई अधिकार है उसमें। तो आपको ये बुरा लग रहा है तो मत सुनिए, मत करिए क्यों उससे कोई। क्यों क्यों ना सुने भाई? हमारा, हम पत्रकार है, पत्रकार का काम है सच बोलना, सच दिखाना और सच के साथ जी, खड़े रहना। ये हमारा धर्म है। तो आपका जहाँ सम्मान करते हैं, आप पत्रकार हैं, अच्छी बात है। तो हम जहाँ पर सर जो झूठ ऐसे ऐसे रहेगा, जो समाज पाखंड को रहेगा मत उसका बांटिए, अरे ऐसे यार फिर। समाज को मत अच्छा ये बताओ, बांटिए। कैसे समाज बट गया मेरे सच बोलने से? मैं जानना चाह रहा हूँ, सच बोलने से समाज बढ़ जाता है कि सर समाज जुड़ता है? आप देखिए, मैं एक चीज बताऊं। एक मैं बता समझ मैं लीजिए आपको मिथ हो गई अरे है। सुन लो मेरी बात। जी। ज्योतिबा फूले ने कहा है, जो हम्म, समाज तर्क ना झेल सके, जो धर्म तर्क ना झेल सके, उसे पाखंड कहते हैं। ठीक। अगर आप जी सर। तर्क नहीं झेल सकते हो और तर्क नहीं सुन सकते हो, तो आप पाखंडी हो। आप पाखंड के ऊपर चल रहे हो।
और सर पाखंड के ऊपर चलना बहुत दिन तक सही नहीं होता है, कब धड़ाम से नीचे खाई में घुस जाओगे पता नहीं चलेगा, इसीलिए सच के सर साथ एक खड़े चीज रहो। आपको और बता दें, हम्म। ये सिर्फ शत्रुघ्न तिवारी का आप घर नहीं गिरा रहे हैं कि जो आराम से सिर्फ गिरा देंगे, ठीक नहीं, है। हम शत्रुघ्न तिवारी का घर अगर क्यों आप गिराएंगे? पूरे समाज को गिरा रहे हैं, हम इसका पूरे मतलब समाज ये को क्यों हुआ। गिराएंगे भाई? आप अरे अच्छा ये वही बताओ, वही तो आप कह रहे हैं। पूरे समाज को क्यों गिराएंगे? शत्रुघ्न तिवारी क्या पूरा समाज है? मैं पूरा समाज नहीं हूँ, पर फिर पूरा समाज का एक हिस्सा तो हूँ। एक हिस्सा जो है, कोई खराब हिस्सा होगा तो खराब हिस्से को सही करेंगे कि वो क्या कहते हैं, उसको छोड़ देंगे ऐसे ही तो खराब मेरे होगा? अंदर जो कमियां हो उसको आप सुधारिए सर, बोलिए। आपका कोई हम ठेकेदार थोड़ी ना कि आपकी कमियां सुधारेंगे। फोन आपने किया, बात आप कर रहे हैं, जो आप सही होंगे तो आपको सही कह देंगे, जो गलत है वो गलत कह देंगे। सुधरना नहीं तो आपको, आप सर सुधरे ना हम, सुधरे वो आपकी जिम्मेदारी है। अरे हम तो सुधरे ही हुए हैं। हम किसी को ना नीचा दिखाते हैं, तो हम ना कहा, अपने आप को सर्वोच्च बनने की अरे कोशिश हम, करते हैं। हाँ ना, हम भी किसी को नीचा नहीं दिखाते, ना हम सर्वोच्च बनने की कोशिश करते हैं। हम सच को सच कहते हैं, झूठ को झूठ कहते हैं। उसमें कौन ऊंचा हो जाए कौन नीचा हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब आप बात कर रहे हो, आपका जो तर्क जी होगा उस तर्क का जवाब दे दिया जाएगा। उस जवाब से आप अपने आप को ऊंचा समझो या नीचा समझो, वो तो आपकी जिम्मेदारी, उसमें हम क्या कर सकते हैं? सर, आप अगर किसी भी एंगल से अगर थोड़ा सा ये सोच लेंगे जिस दिन कि इससे थोड़ा सा नुकसान हो रहा है समाज को। कैसे नुकसान हो रहा है? एक एग्जाम्पल तो अरे दो। भाई भाई मेरे जैसे समझिए थोड़ी बात। अरे बताओ तो मेरे भाई, एक अगर एग्जाम्पल तो दिल दो में कैसे। अगर दिल में दराज हो जाएगी, दराज जैसे क्यों हो जाएगी? हमारे अच्छा। हमारे साथ के आपके भी साथ के बहुत सारे होंगे हाँ। कि जो जात जो है ऐसे भी जिनके ऊपर आप वीडियो बना रहे हैं वो भी जात के आपके मित्र होंगे। समझ रहे हैं आप बात? भाई ऐसे अच्छा, ये हमारे भी अच्छा हैं। अच्छा सुन लो मेरी बात। जैसे तो आपका हम्म। नाम है शत्रुघ्न तिवारी। सर, समाज में अरे इससे सुन तो, भैया अरे मेरे। सुन तो लो मेरे भाई, नाम है जी आपका जी शत्रुघ्न तिवारी। जी शत्रुघ्न तिवारी मान लीजिए कोई बहुत अच्छा काम कर दिए देश के लिए, बहुत बेहतरीन काम। जी तो शत्रुघ्न तिवारी जितना सम्मान के लायक है, क्या उतना ही सम्मान के लायक उनके परिवार का हर सदस्य है, उनके मोहल्ले का हर सदस्य है, उनकी जाति का हर सदस्य है, उनके देश का हर सदस्य है? कि सिर्फ शत्रुघ्न तिवारी को ही उतना सम्मान मिलेगा? अब जिसको श्रेय जाएगा उसी को मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए शत्रुघ्न तिवारी चोर हैं, वो बहुत बड़ी जी चोरी कर लिए, तो सजा जी सिर्फ शत्रुघ्न तिवारी को मिलेगी कि उनके समाज को मिलेगी, परिवार को मिलेगी, देश को मिलेगी, गांव को मिलेगी, किसको मिलेगी? नहीं, सिर्फ उसको मिलेगी। तो हम जो हम सर पोंगा, ये हाँ कह अरे रहे हैं सॉरी सुन लो मेरी जो बात, भी हो। अरे बात सुन लो। जी हम जी पोंगा पंडित जो बोल रहे हैं, हम उस व्यक्ति को कह रहे हैं जो व्यक्ति सामने बात कर रहा है। अब जी आप उसको पूरे समाज का ठेकेदार बना दे रहे हो मन में अपने, तो उसके लिए हम जिम्मेदार थोड़ी ना है। हम ठेकेदारी की बात कहाँ की है सर। हम तो एक ही चीज की बात की है कि आप समाज को प्लीज मत बांटिए। हम वही तो पूछ रहे हैं, हम समाज को कैसे बांटे हैं? सर इसी, अब जैसे आपको तो पता ही होगा आपके पास कितना फोन गया होगा। नहीं, फोन, ये हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर फोन तो वीडियो हमारे पास, फेसबुक पे आई। फोन तो हमारे पास दिन भर में 1500 आते हैं। साढ़े अब चौदह सौ लोग अब बधाई, देख लीजिए। 1450 लोग बधाई देते हैं। सर आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए हमारे तरफ से 100% आपको बधाई है। तो 1450 लोग हमको रोज बधाई देते हैं। और ये भी मानता हूँ कि सर हम्म। आप जिस पोस्ट पे बैठे हैं, हम्म। एक्चुअल मानिए कि आपने बहुत मेहनत करी होगी तभी आप वहां बैठे हैं, तभी आप सरवाइव कर रहे हैं चीजों को। बिल्कुल। ठीक है, मैं आपके अंदर कमी कोई नहीं बता रहा हूँ, पर ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर ये हो सकता है ट्रैक अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। क्यों करें भाई, सच बोलना छोड़ दें? नहीं, आपको सच बोलने के लिए हम ये कहें कि सच बोलना आप छोड़ दीजिए। आप ही तो कह रहे हैं ट्रैक चेंज की बता, अभी हम सच बोल रहे हैं तब कह रहे हैं ट्रैक चेंज कर दीजिए, तो सच बोलना छोड़ दें? तो भैया मेरे सच सच थोड़ा सा और सेक्टर में बोल दीजिए। कहीं इस सेक्टर में कोई दिक्कत है? इस सेक्टर में आपको क्या फायदा हो जाएगा? उस अरे सेक्टर में भाई किसी सच गरीब सर, दुखिया का इस मदद हो जाएगा। इस सेक्टर में अदर पूरे, सेक्टर में अरे यार इस सेक्टर में, भैया मेरे अच्छा ये बताओ, सुन, अरे किसी गरीब को अगर मैं सताया जा रहा है मैं तुम्हें बता, उसका अरे वीडियो दिखा अरे मेरी दीजिए, बात तो सुन लो। उसकी मदद हो जाए उसका भैया वो कर मेरी दीजिए। बात सुनोगे तो बहुत आप क्लियर हो ये। जाओगे, 1 मिनट में बता रहा हूँ कैसे, सुनो। जी जी ये देश पीड़ित किस चीज से? पाखंड से। ये देश की ये जो देश की जो हेल्थ सेक्टर है, जो जी स्वास्थ्य व्यवस्था है, खराब किससे हुई? पाखंड से। इस देश की एजुकेशन सिस्टम, जो शिक्षा व्यवस्था खराब किससे हुई? पाखंड से। इस देश की सबसे मूल बीमारी क्या है? पाखंड। इस देश को बर्बाद किसने किया? पाखंड। तो हम पहले पाखंड को खत्म करेंगे या किसी छोटे मोटे छोटी छोटी मोटी दवाइयां देकर छोटे मोटे बुखार ठीक करेंगे? पहले कैंसर ठीक करोगे कि पहले बुखार ठीक करोगे? भाई भैया काम मेरे आपका, आज काम के किस पे समय में करोगे? एक कैंसर बात पे आप काम, बताइए। कैंसर पे करोगे कि बुखार पे करोगे? बुखार तो ठीक हो जाएगा, हाँ लेकिन आप मेन उपचार किसका लोगे?
आप भैया एक चीज हमको तो बता दीजिए, जो पाखंड एक है वो चीज हमारे हमको देश का बता दीजिए। मैं जो मान जो चलिए सुन लो, आपने जो कहा पाखंड है पाखंड, वो हमारे देश का कैंसर हम है। तो लोग हम चलिए पहले ठीक है, पाखंड को हम खत्म लोग, करेंगे ना, हम काम आप सुनिए पाखंड सर पे करेंगे। तो रिक्वेस्ट, हम पाखंड पे काम कर रहे हैं, पाखंड को खत्म करने के लिए। ठीक है पाखंड को ठीक है इस देश को पाखंड से भगा देंगे, पाखंड भगा देंगे इस देश से। ठीक है, भगा दीजिए। आपसे हम भी यही उम्मीद करते हैं कि पाखंड को आप भगा दीजिए। हम्म। पर सर एक चीज हमको ये बताइए कि आपने कहा पोंगा पंडित, हम्म। मैं मानता हूँ कि आप सिर्फ टारगेट इन्हीं को कर रहे हैं, किसको क्योंकि कर रहे हैं? इसी में ऐसे, अरे ब्राह्मण जाति के लोगों को कर रहे हैं, तो सीधी आप सीधी बात। ब्राह्मण जाति को पोंगा पंडित मानते हो क्या? हम तो नहीं मानते। हम तो कहते हैं मेरे भाई हैं, मित्र, दोस्त हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, देश के लिए तो अगर उन्होंने आप बहुत ये योगदान अगर किया है। आप ये कह दिए, फिर हमारी आपकी इससे रिलेटेड कोई बात ही नहीं है। हम तो हमेशा कहते हैं, हर वीडियो में कहते हैं कि ब्राह्मण समाज के लोग हमारे भाई, मित्र, दोस्त हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान है देश पर को आगे ले ये जाने में। समाज भैया, आज के समय में अगर आप पुराने जो है परंपरा को देखते हुए चलें, तो ये उससे परे हो चुका है, आगे बढ़ अरे चुका है फिर वही भैया। चीज मेरे कोई भेदभाव और मैं कोई चीज नहीं रहेगी ये। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अगर आप अभी कह रहे हो ना कि आप क्या कहते हैं, पोंगा पंडित ब्राह्मण समाज को कहते हैं, हम्म, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ब्राह्मण समाज मेरा सबसे अच्छा मित्र, दोस्त, भाई उस समाज में है, और वह उनका योगदान है इस देश को आगे ले जाने में। मैं तो कभी नहीं मानता हूँ कि ब्राह्मण समाज पोंगा पंडित है। आप कह रहे हो, हम तो कभी नहीं भैया, कहते हैं। अब भैया एक चीज बताएं, हाँ। ये हालांकि चलो पुरानी परंपरा के हिसाब से ही मैं आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें तर्क में मैं तो आपसे हार ही जाऊंगा। हम्म। अगर पंडित की रही बात, तो भाई साहब बिल्कुल सही बात है कि आज तक का हम लोगों का ही उसमें वर्चस्व रहा है। और ठीक रहा है, है तो ना, है नहीं पंडित, ना। हाँ, पंडित की अगर बात आप कर रहे हैं तो वो सीधे डायरेक्टली हर ब्राह्मण को ही लगती है कि ये कैसे लग हम ही को जाएगी? कह रहे हैं। कैसे लग जाएगी भाई? अगर आप बताओ, आपके परिवार में लोग आईएएस बन रहे थे पहले, अब नहीं बन रहे, तो आप कहोगे नहीं आईएएस हम ही हैं? नहीं, ये हम कैसे कह सकते। आपके घर में लोग पहले पंडित हुआ करते थे, अब नहीं है, तो कहोगे नहीं पंडित हम ही हैं। अब जो पंडित है वो पंडित है। और पंडित और पोंगा पंडित में बहुत अंतर है। आप मोबाइल कौन सा चलाते हो आप? मोबाइल छोटा सा स्मार्टफोन चलाते हैं, खोलिए आप रियलमी उसको, का। गूगल खोलिए तुरंत अभी इस वक्त। आप बताइए, हम बाद में सर्च कर नहीं नहीं, लेंगे। बाद में नहीं, अभी कीजिए ना, क्लियर हो जाएंगे आप। कीजिए, गूगल खोलिए अभी तुरंत। बताइए उसमें लिखिए पोंगा पंडित किसे कहते हैं। सर, वो चीज मैं आपसे बाद में वो सर्च अरे कर आप लूंगा। कीजिए तो भैया, सर्च तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है आपको? आप कीजिए सर्च, और पढ़ के हमको भी सुनाइए क्या लिखा हुआ है। लिखिए। वो तो मैं आपने 1000 परिभाषा बताई है, तो वो 1000 परिभाषा मुझे याद ही हो गई है। नहीं नहीं, आप कीजिए भाई। उसको खोलने की आप भैया आप जरूरत ही नहीं है भाई आप मेरे। हमारी बात मत मानिए। आप नहीं मैं क्या आप, कह रहा हूँ, आप हमारी बात मत मानिए मेरे भाई। आप गूगल खोलिए और गूगल में लिखिए पोंगा पंडित किसे कहते हैं। मैं आपने बताया ना, 1000 वीडियो में बताया, मैंने उस, मान लिया आपने जो बताया। नहीं, मान कैसे लेंगे हमारी बात? हम कह रहे हैं मेरी बात मत मानिए, आप कह रहे हैं मान लिए। अभी तक तो मान नहीं रहे थे, अब मान लिए। आप गूगल खोलिए ना, गूगल खोलने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? समझ नहीं आ रहा मुझे। भैया मेरे, मैं आपसे फिर से वही कह रहा हूँ कि अगर आपको चलिए अच्छा लग रहा हो, फिर आप वही चीज। यही करिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। आप मैं आपके काम अरे में कोई भैया, आप टांग सच अड़ाने स्वीकार वाला क्यों नहीं हूँ कर नहीं, रहे हैं? ना मेरा अधिकार है कोई मैं ये इसमें। कह रहा हूँ, अभी तक आप हमारी बात नहीं मान रहे थे, अब आप हम्म। अचानक मान लिए। आप गूगल खोल के संतुष्ट तो हो जाइए। नहीं, आप मैं कंफ्यूज नहीं गूगल रहेंगे खोल ना। लूंगा ना, मैं खोलिए मैं ना, गूगल बिल्कुल खोल लूंगा। हम भी सुन लेंगे। इसी बहाने हो भाई सकता है हम मेरे, कहीं, अगर अगर हम कहीं मुझे गलत बोल रहे गूगल हो तो हम भी सुन खोलना लेंगे। होता तो मैं आपसे बात क्या करता। तो कर लीजिए, हम भी कम से कम जान जाए, आप भी जान जाए, दोनों लोग जान जाए, और इस ऑडियो को जो सुनेगा वो भी जान जाएगा। खोलिए तो गूगल। गूगल अगर हमें खोलना होता तो हमारी आपकी बात क्यों होती। अरे मैं गूगल से ही संतुष्ट हो तो जाता। खोल लीजिए ना, अभी खोलने में कोई दिक्कत आ रही मुझे है? मुझे मुझे टेम्परामेंट भी तो जानना है कि कौन सा आदमी क्या चीज हेलो। कह रहा है, नहीं तो क्योंकि एक ही टेम्परामेंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? मुझे समझ में आ गया। आ गया ना, तब गूगल भी खोल लीजिए तो और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। नहीं, वो तो मैं खोल ही लूंगा, मैं तो दिन में 1000 बार खोलता हूँ तो एक गूगल। बार और खोल लीजिए ना मेरे भाई। मैं हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इतना रिक्वेस्ट करने पे आप नहीं मान रहे। आप करते हम रिक्वेस्ट पे मान लेते आपका। आप बताइए हमारा रिक्वेस्ट कहाँ मान रहे हैं। भाई आप बताओ। आपने बताइए, एक को रिक्वेस्ट मेरा माना है। भाई आप बताओ, गूगल खोलने मैंने का आप मैंने कहो। पहली रिक्वेस्ट आपसे सर यही करी आप गूगल कि खोलने का सर रिक्वेस्ट किया इतने आपने? मुद्दे हैं भारत में, इतने मुद्दे आपने हैं, आपने कहा कि कहीं वो, किसी गरीब को सताया जा रहा है, चाहे वो आपने ब्राह्मण कहा, हो, कोई अरे भी मैंने आपको बताया, वर्ण आपको का मैंने हो। बताया नहीं कि हम कैंसर जैसी बीमारियों पे काम कर रहे हैं, हम बुखारों पे काम नहीं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजों पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि आप जरा गूगल खोल लीजिए। अगर आप हमसे कहते तो मैं खोल लेता गूगल, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ आप खोलिए, क्योंकि आपको पढ़ना है। हम पढ़े हैं भैया। पढ़े तो कहाँ है, फर्जी पूछ रहे थे। आप आपके हिसाब से आप कैंसर से मतलब सही कर रहे हैं, हाँ हम और कैंसर, मेरे हिसाब से आप सिर्फ पेचिस पे लगे हैं।
तो हो सकता है आपको कैंसर पेचिश लगता हो, लेकिन हमारे लिए तो कैंसर कैंसर ही रहेगा कि देश का जो कैंसर है पाखंड, उसको खत्म करना है। एक आप उनको उदाहरण बताइए कि जिससे पाखंड से किसी का नुकसान हुआ हो। पाखंड से किसी के नुकसान हुआ हो? पाखंड चलिए से पाखंड आपने कहा, पाखंड से किससे सीधी फायदा सीधी हुआ है? बात है, सीधी सीधी बात है। पाखंड से नुकसान ही तो हुआ, देश वाल्मीकि जी बर्बाद से हो गया। रामायण से लेके आज तक जितने ग्रंथ लिखे गए हैं, हाँ, अगर वो सब पाखंड ही हैं तो तो आप बताइए आप ग्रंथ को किसका पाखंड मानते नुकसान। हो? आप सर क्यों कह रहे हैं ऐसा पाखंड? मतलब हमने मंदिर हमने बनाना, हमने मंदिर की हमने कहीं पूजा का करना। हमने एक कहीं, बात अरे बताइए, सुन एक तो लो बात मेरे करिए, भाई, मैंने सुनिए, कहा आप है हमारी भी मंदिर बात सुनिए, बनाना, आप मंदिर में हमारी भी। पूजा करना या ठीक है, ग्रंथ ठीक। पाखंड मैंने कहीं कहा है? आप कहाँ आप सोच एक ले बात रहे, आप बताइए, आप एक ब्राह्मणों बात को पोंगा बताइए, पंडित सुन, समझ ले आप रहे हो, सर हमारी ग्रंथों को बात, ये आप एक मिनट सुनिए, पाखंड समझ ले पहले रहे हो। पूरा तर्क तो सुनेंगे तभी तो जवाब देंगे आप। बताओ बताओ। चौपाई लिखी गई है हाँ कि मतलब भगवान का अगर नाम लिया जाए एक भी बार, अगर वो ले लेता है, हाँ। और ये हमने नहीं लिखा है, हम्म। ये तुलसीदास जी ने लिखा है। हाँ, ठीक है, तो अगर भगवान का नाम लेना आपके हिसाब से पाखंड है, मैंने या बोला है ये बात, या अपने मन से सपना देखे हो ये तो बात? सर एक बात ये बताइए कि जो जीरो पढ़ा लिखा है, अरे मैंने ये बात बोली है जो कि अपने आप जीरो अपने पढ़ा मन से लिखा सपना है देख रहे हो ये सब चीजें। वो प्रेडिक्शन तो करेगा नहीं आपकी। भाई हम तो बता रहे हैं पाखंड क्या है, वो सुन ही नहीं रहे हो। बताइए। पाखंड इस देश की सबसे बड़ी बीमारी है। वह पाखंड है जो लोगों को गुमराह कर कर धन उगाई की जाती है, उनको बेवकूफ बनाया जाता है। उस पाखंड को फैलाने वाले कुछ पोंगा पंडितों का नाम बता दे रहे हैं। उसमें सबसे आगे नाम आता है धीरेन्द्र शास्त्री का, जो पाखंड फैलाता है, कहता है कि आपको हम इस मंत्र से आपकी ये बीमारी ठीक कर देंगे, आपकी इस मंत्र से आपकी ये समस्या ठीक कर देंगे। वो मंत्र से चींटी का रास्ता भी नहीं बदल सकता। सच है। ऐसे ही लोगों के द्वारा किए गए कामों को मैं पाखंड कहता हूँ। सच है, बिल्कुल सच है। यही पाखंड कोई है। भी चीज भैया, अगर मेरा पेट दर्द हो रहा है तो हाँ, मंत्र से नहीं सही होगा, दवा से सही होगा, ये मैं भी मानता हूँ। बस समझ में आया। पर एक चीज और है सर, हाँ आप जैसे वो मान लीजिए पाखंड फैलाते हैं, मंत्र से कहते हैं ऐसी चीजें हो गई, हाँ, या उस सही कर तरीके, देंगे। मतलब एक मैं एग्जांपल दिया वो पोंगा पंडित का, अब धीरेन्द्र आप शास्त्री, अब उसके आप उसके हमारी भी जैसे, बात सुनिए, उसके अगर आप उसके जैसे सुनिए, हजारों हैं सब। आपका आपके चैनल का नाम है जमीनी खबर, हम्म। जिसको वो प्रेडिक्शन किए हैं, आप उसके पास जाइए, हम्म। उससे पूछिए कि क्या आपका सोल्यूशन हुआ, अगर नहीं हुआ तो बहुत सारे उसका लोग, वीडियो अरे डालिए। बहुत सारे वीडियो डाल, भैया मेरे उसका वीडियो तुम सुने डालिए। ही नहीं भाई, मैंने बहुत सारे लोग गए थे और फोन किया, उनका वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, तुम देखे ही नहीं तो मैं क्या करूं उसके लिए? मैं आपकी 1000 वीडियो देख चुका हूँ भैया। अरे नहीं, उसमें वो नहीं देख पाया तो मैं क्या करूं उसके लिए? भाई आप नहीं, आपने डाला है? बिल्कुल डाला है। बिल्कुल देखा जाएगा उसको। हाँ तो उसको देखो आप। पर भैया मेरे आस्था किसी की आप और खत्म नहीं कर और सकते। ऑडियो के साथ साथ वीडियो भी डाला हूँ। तुम ऑडियो की बात कर रहे हो ना, मैं तो उसमें वीडियो भी डाला हूँ, लोग आके खुद वीडियो बताएं। ठीक है, पर जैसे एक चीज और है, आप अपना काम कर रहे हैं, पर आप मेरी आस्था पे तो आगे आके रोक नहीं सकते कि नहीं आपको पूजा नहीं करनी। हमने जो कहीं हमारी कहा, इच्छा अरे होगी, हमने जैसे हम आप आपकी अरे इच्छा जो है यार, वो कर रहे हैं, मैंने मेरी कहीं इच्छा जो मैंने है मैंने वो कहीं करनी। कहा कि तुम पूजा नहीं कर सकते हो? मैंने कहीं कहा है बात? जो मैंने आपने नहीं कहा ही नहीं कहा उसको है, कैसे आप समझ जा रहे हो भाई? आपने नहीं कहा है, पर अगर आपने जो उन्होंने ऐसा किया उससे किसी का काम नहीं हुआ, आप उसका वीडियो बना के डाले, अच्छा ये ये मैं बताओ, आपका सराहना कर रहा धीरेन्द्र हूँ। शास्त्री ने कहा था कि देश में कोई आपदा आएगी तो मैं पहले बता दूंगा। आज तक हम्म। कोई आपदा आई तो उसको बता नहीं पाया, तो उसको मैं पोंगा पंडित ना कहूं तो क्या कहूं? भाई मेरे, आप बताओ। जैसे उसका गुरु है रामभद्राचार्य, वो कहता है कि ब्राह्मणों में भी नीच ब्राह्मण होते हैं। ऐसी घटिया सोच के लोगों को मैं पोंगा पंडित ना कहूं तो क्या कहूं? कभी कभी हमको भी गुस्सा लगता है कि ये भी समाज को जो है नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताओ, ब्राह्मणों में भी नीच ब्राह्मण खोज लेता है, नीच आदमी, वो खुद नीच है, उसकी सोच नीच है, घटिया है, वो पोंगा पर सर पंडित है। अगर आपका टेम्परामेंट अगर सही है तो हाँ मैं आपकी सराहना करता हूँ। हाँ आप सही काम कर रहे हैं, चलिए ठीक है, जो भी आपकी इच्छा है, काम किसी के जो है हाँ। दिमाग में जो होगा वो वही करेगा। पर एक ही चीज पे आप फोकस मत करिए कि क्यों ना करें पर्टिकुलरली भाई? आप अच्छा, उसी पे करिए। फिर वही चीज मैंने अभी तुमसे कहा है कि हम तो बड़ी भैया मेरे, बड़ी बीमारियों पे आप काम इतने करेंगे बड़े, ना। आप इतने बड़े न्यूज के जो है मालिक हो, हम्म। इतनी बड़ी खबर के आप मालिक हो,
आप भैया किसी की और गरीबी सहायता कर दीजिए, जो गरीब लाचार हो, अरे वो तो हम किसी को करते कोई ही हैं, सता रहा वो हो, तो रोज करते हैं, और उसमें कहाँ तुम पड़े हो, तो रोज हम उसकी भी रोज वीडियो डालिए अरे भैया, रोज आपके 10 पास लोग, उसके लिए अरे भी फोन आए अरे ना। सुन तो लो, रोज 10 लोगों का फोन आता है कि इस थाने पे कह दीजिए, उस चौकी पे कह दीजिए, इस एसडीएम से कह दीजिए, इस एडीएम से कह दीजिए, इनसे कह दीजिए, उनसे कह दीजिए कि हमारी मदद हो जाए, हमारे एफआईआर नहीं हो रही है, हमारी जमीन कब्जा हो गई है। बहुत सारे लोग फोन करते हैं, जिनकी जैसी मदद हो पाती है वैसे कर दी जाती है। और हमारे हिसाब से तो भैया इस टाइम तो आपको भी पता होगा कि देश का जो हाल है, सब जातियां अपने आप में पता नहीं क्या हो गया इनको कि एक दूसरे को देख के चलने लगी। भाई वो तो पोंगा पंडितों की वजह से हुआ है सब। पोंगा पंडितों ने इतनी नफरत फैला दी है जाति में, इतना भेद फैला दिया है, ये सब पोंगा पंडितों की देन है, अच्छा, इसीलिए तो पोंगा पंडितों के लिए पोंगा पंडितों ने किया है। ये सब पोंगा चलिए पंडितों इसका ने किया है। एग्जांपल आप हमें बताइए कि यूजीसी एक्ट आया है, हाँ। तो क्या पोंगा पंडित ने यूजीसी एक्ट लाया था? नहीं, यूजीसी एक्ट खराब था। क्या सही था उसमें, आप क्या बताइए। गलत था उसमें? आप ये बताइए कि आप अपने घर से बैठ के हमें दोषी मान सकते हैं? नहीं तो घर से उसमें कहीं लिखा है कि आप घर से बैठ के किसी को दोषी एक मान बात सकते हैं? बताइए, आप सुनिए। उसमें कहीं लिखा आप है? चार आप आपने जब तीन जातियों को ये दिया कि भैया सिर्फ एक ही जाति जो है इसमें दोषी हो सकती है, क्या पढ़े हैं आप यूजीसी एक्ट? आप पढ़े हैं क्या? हम मैं उसमें ये पढ़ा हूँ। लिखा है कि ये लिखा है उसमें क्या कि अगर श्रवण के साथ में कोई भेदभाव होगा तो क्या तीनों वर्ग के लोग भी जो है उसके जिम्मेदार हो सकते हैं? आपने बिल्कुल हो पढ़ा सकते है? हैं, बिल्कुल हो सकते हैं आप आप। दिखाइए, हमको भेजिए उसका साक्ष्य। एक काम करो, अभी आप गूगल खोलो फिर। मैं गूगल नहीं फिर खोलूंगा, आप अरे भाई हमको साक्ष्य पीडीएफ, दीजिए। साक्ष्य तभी देंगे ना जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे, जब पीडीएफ डाउनलोड ही नहीं नहीं, करोगे साक्ष्य आप कहाँ से आप देंगे? आप भेजिए ना। हेलो भाई, तुम अपने हाथ से, अभी हम मैं भेजूंगा, तुम कहोगे कि पता नहीं कहाँ से भेज दिए हैं, तुम अपने हाथ से खोलो और उसकी एक्ट की पीडीएफ डाउनलोड करो, और डाउनलोड करो, फिर मैं तुमको बताऊं कहाँ लिखा है। जितना भैया मेरे, एक चीज मैं बताऊं। नहीं, जब कुछ पढ़े लिखे नहीं हो ना तो हवा में बात मत किया करो, पढ़ाई लिखाई करके आया करो। अरे और सुनो भैया मेरे, बताएं, हवा में बात करने वालों को भी मैं पोंगा पंडित कहता हूँ, तो आप भी उसी श्रेणी में आते हो। झूठा कोई बात आरोप लगा। नहीं, आप पोंगा आने वाले पंडित, समय में आप पोंग जानोगे हमको कि कौन पोंगा 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 पंडित है। पंडित जो होते हैं ना, वो झूठा आरोप लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं, आप गुमराह करते हैं, उनके पास कोई जानकारी नहीं होती है, आप मगर सब जबरदस्ती हवा में बात करते पढ़ाई हैं। का इस्तेमाल जो कर रहे हैं, आप हाँ। अपने हिसाब से बेहतर कर रहे हैं। हाँ। पर जितना, चलो भगवान की कृपा से जो भी हमने भी पढ़ा है कुछ, हाँ, उसके पढ़ा हिसाब है से तो मैं एक्ट आपसे बात एक्ट कर रहा खोलो, हूँ। और एक्ट खोल के पढ़ो, फिर पढ़ के फिर कॉल बैक करना, और फिर ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे। इंग्लिश पर धारा 19 इंग्लिश विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके साथ में मूक की भी स्वतंत्रता है। तो ऐसा जोड़ने से क्या फायदा कि भैया मेरे, अगर जो है सिर्फ तीन जातियां इन पे जो है अटैक कर सकती हैं अटैक और कैसे कर ये देंगी भाई? वो जातियां नहीं अटैक कर के लिए नहीं सकती। है, संरक्षण के लिए। अटैक वो होता है कि जो युद्ध लड़ना जाओ तुम, युद्ध लड़ो, युद्ध, अटैक मतलब होता है युद्ध भाई मेरे, लड़ना। कभी आप अटैक अभी अटैक वो कभी संरक्षण आप के लिए है। श्रवण का भी उस देख लिया उस करिए कि वो भी लाचार हैं। वो जो यह एक्ट है वह संरक्षण के लिए है, ना कि आक्रमण के लिए है, ठीक? आक्रमण और संरक्षण के संरक्षण में लिए अंतर है। होता है, समझो उस चीज को। नहीं समझते हो तो उसके लिए भी गूगल कर लो। कोई बात नहीं भैया, आप कुल मिला के सीधी सीधी बात, हमारे तथ्य को आप झूठा सा मतलब झूठा साबित है तो करेंगे झूठा ही। कहेंगे ही। अरे ठीक है भैया, झूठा है। झूठे सब लोग थे ना, पूरी दुनिया झूठी थी, इतना बड़ा कोई दुनिया आंदोलन झूठी चल नहीं रहा थी, था। पोंगा पंडित हाँ। सिर्फ झूठे थे। पोंगा पंडित ही उसमें नहीं थे, बहुत लोग थे। ना ना, इसका विरोध करने वाले ही पोंगा पंडित थे। अरे भैया मेरे, बिल्कुल सही बात है। आपके हिसाब से आपके लिए सारी चीजें अच्छी भाई होनी चाहिए। गाली गलौज का श्रवण को समर्थन, भारत में श्रवण है? देखो, श्रवण हमारे भाई हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं। नहीं है। आप ऐसे बात ही कर रहे हैं कि नहीं है वो। कैसे नहीं है भाई? आप ऐसे ही तो बता रहे आप हैं। अकेले श्रवण हैं? अरे हम अकेले कहाँ हैं? जब आप ऐसी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप नहीं हैं उनके मित्र, और क्या। नहीं, हमारे तो हैं मित्र। तो आप, आपके मित्र हैं तो आप भी मानिए कि भैया मेरे, हम भी पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, हाँ। ठीक है, और अब भी पढ़ ही रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं। तो एलएलबी आप कर रहे हैं, तो आप एलएलबी में आपको ये पता होना चाहिए, कम से कम एक्ट पे बात करने से पहले पढ़ लेना चाहिए। आप पीडीएफ आज तक डाउनलोड किए नहीं होंगे और उस एक्ट पे बात कर रहे हैं हमसे। तो पहले आप अगर एलएलबी कर रहे हैं तो आपको और शर्म आनी चाहिए कि जो एक्ट पे हमने पढ़ा ही नहीं, उस पे हम डिबेट करने चल दिए, हम और पढ़ा। बेइज्जती अपनी अपनी और कोई बेइज्जती बात करा नहीं। रहे हो। अरे पता नहीं कैसे एलएलबी कर रहे हो यार। कम से कम इतना कॉमन सेंस तो पहले से बता दिया जाता है कि आप किसी चीज पे अगर आप तो बात कर रहे हैं आपसे तो हम उसको कह पढ़ रहे हैं, आप लीजिए। हमको साक्ष्य दीजिए ना, हम आपकी कह बात तो रहा मान हूँ लेंगे। डाउनलोड करो ना भाई, काहे पीडीएफ हम डाउनलोड बिल्कुल करना है? डाउनलोड करके हम उसको तो पढ़ ही लेंगे। पढ़ो ना, खोलो तभी तो बताएंगे। अब और तुम्हारे इसमें पास कहीं, एक्ट कॉपी इसमें है ही जैसे नहीं और तुमसे जैसे लिखा तुमको गया है, साक्ष्य दें।
अच्छा ये जैसे बताओ, मान सुनो लीजिए बता, उनके लिए जैसे लिखा गया है, क्या अरे सुन सवर्ण लो, के लिए भी ऐसे ही लिखा गया अरे है? सुन लो मेरी बात। भैया ये मुद्दा जब हटाइए आप, जब इस जब मुद्दे पे आप जो है नहीं सुन पाओगे ना, इस डर टाइम पे लगता है। भेदभाव चल रहा है बहुत तगड़ा सच का। सच सुनने हर से डर लगता जाति है। जो है सवर्ण को मान रही है कि यही मेरा जो है। सवर्ण भाई नहीं, मेरे सवर्ण नहीं, पीछे जो हुआ क्या, अब सवर्ण मेरे भाई हैं, मित्र हम दोस्त लोग हैं। अपने जैसे मान पोंगा लीजिए पंडित जो हैं उस चार देश में पुश्त नफरत पीछे फैलाते वाले हैं। मान लीजिए कभी गलत कर दिए तो क्या हम लोग उसका जो है, ये तो तो आपको पता आप ही होगा भाई, कि जो चोरी आपको कोई करता कह है या रहा जो है, दोष आपको करता कोई है कह रहा उसी है, को फोन तो सजा आपने देने किया का है, दिक्कत हकदार आपको होता हो है। रही है। आपको तो कोई कहने नहीं गया कि आप गलत हैं, फोन आप ही कर रहे हैं, आप अपने आप को गलत मान के, तो हम क्या करें उसके लिए। और दूसरी चीज, नहीं हम गलत नहीं, हम सही है। सवर्ण को आप दोषी मत ठहराइए। दोषी केवल पोंगा पंडित हैं जिन्होंने नफरत फैलाई है, यहाँ तक कि वह सवर्णों में भी भेदभाव किया है, ऊंच नीच भेदभाव कर दिया है कि हम वो उसमें भी श्रेष्ठ खोज लेते हैं। और उन पोंगा पंडित का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ना, धीरेन्द्र शास्त्री और रामभद्राचार्य। चलिए उन्होंने ये बात कहा, मैं उनके लिए मानता हूँ, पर आप भी तो देखा करिए न्यूज़ पे कितना जो है विरोध हो रहा है। तो भाई वो रामभद्राचार्य का इस ऐसी नीच बात करने का, उसका घटिया आदमी का विरोध तो होगा ही होगा। उसकी बात ही मैं नहीं कर रहा। तो फिर आप उसको भाई उसी का तो विरोध कर रहे हो, किसका कर रहे हैं? हम तो उसी नहीं का विरोध उसका, हम तो बिल्कुल मैं ब्राह्मण उसका भाइयों के विरोध कर न्याय रहा के हूँ, लिए अगर लड़ रहे उसने हैं। ऐसी बात कही तो बिल्कुल कर रहा हूँ। हम तो ब्राह्मण हर भाइयों व्यक्ति के का मैं ऐसे विरोध कर हम रहा तो हूँ जो समाज को बांटने का काम कर ब्राह्मण रहा है। भाइयों के न्याय के लिए लड़ रहे हैं, जो ब्राह्मणों को मैं भी नीच भैया, कह रहा है। आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, जो व्यक्ति जो है समाज को बांटने की बात करता है, मैं उस हर व्यक्ति का विरोधी हूँ। हाँ, तो आप रामभद्राचार्य का विरोध किए कि नहीं किए? बिल्कुल हूँ। कब किए? अगर उन्होंने ऐसी बात कही तो बिल्कुल हूँ। अगर कोई रामभद्राचार्य कहता, आप कह रहे हैं तो आपका भी विरोधी हूँ। अरे जो सुनिए, समाज को बांटने की बात करेगा, समाज को ये बांटने का नई काम जनरेशन चल रही है सुन भैया लो, मेरे, समाज किसी को का बांटने का भेदभाव काम नहीं होना है। रामभद्राचार्य ने किया। रामभद्राचार्य को फोन करो आप, और फोन करके उसको समझाओ, और ना समझा पाओ तो उसके यहाँ जाओ, धरना प्रदर्शन करो कि आपने नीच किया, माफी मांगो आओ उससे। मैं जो हमारे करोगे हाथ आप? में है मैं वो तो कर सकता हूँ ना। नहीं मैं करोगे? उसको मैं उनको क्यों नहीं। भाव दूं? मैं उनको नहीं देखूंगा, मैं उनको नहीं बुलाऊंगा। हाँ, बस आपको हम ही दिखाई देंगे, रामभद्राचार्य नहीं दिखाई देंगे। चलो समझ गया मैं, चलो रखो फोन, बहुत धन्यवाद।